भगवान श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आपने एक जिक्र किया ओम प्रकाश राजभर का। हमें तो डर लग रहा है कि पता नहीं ओम प्रकाश राजभर जी को जो निमंत्रण पत्र है वो भाजपा के लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये तो हमको पता नहीं है। और भाजपा के लोग इनको वैसे भी निमंत्रण कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि कब किसको ये गाली दे देंगे, बाप रे बाप। भारतीय जनता पार्टी 17 में गठबंधन करके इनको 8 सीट दिया। इतना ही भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की 17 में बनी तो 17 के सरकार में इनको कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसका भी इन्होंने घोर करके पी डाला। उसके बाद भी बाबा जी को आईना दिखाते रहे कि चल सन्यासी मंदिर में, और बाबा जी आपको वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और महाराजा सुहेल देव जी का मैं कसम खाता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी का बात मैं बता रहा हूं, आपने जिक्र किया तब इन्होंने महाराजा सुहेल देव जी का कसम खाया। इन्होंने कहा कि असल बाप के औलाद होंगे तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जब तक गुजरात नहीं भेज लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके बावजूद भी इनको निमंत्रण काट दे दें। पता चले कि भगवान श्री राम का जहां प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, वहां भी जाकर के ये गाली देना शुरू करें। ये कब किसको गाली दे देंगे, बाप रे बाप। हम बतावें आपको, हम तो 19.5 वर्ष इनके साथ रहा हूं ना। ओम प्रकाश राजभर ऐसा झूठा, ओम प्रकाश राजभर जैसा फरेबबाज इस धरती पर कोई नेता नहीं है, जितना कि झूठ और जितना मक्कारी ओम प्रकाश राजभर के अंदर है उतना किसी नेता के अंदर नहीं हमने देखा। भाई साहब वो कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण मिल गया, मिला होगा, उनको निमंत्रण मिला होगा वहां गाली देने के लिए, दूसरा निमंत्रण उनको नहीं मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गाली सुनना चाहते हो, यही भारतीय जनता पार्टी का क्रेज अगर दिख रहा हो कि ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है और गाली भी सुनना जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन में ली है, फिर आगे एनडीए गठबंधन में इनको सीट देकर के चुनाव लड़ावे। हमको कोई आपत्ति, जनता पार्टी आप ये घूम करके आज कम से कम 10 से 11 महीना हो गया, ये घूम करके कहते हैं कि बस अगला महीना में मंत्रिमंडल में चला जाऊंगा। ये हुआ कि नवरात्र में चला जाऊंगा, उसके बाद ये हुआ कि घोषी उपचुनाव के बाद बनना तय है, लेकिन अब तक तो नहीं बन पाए। फिर अब कह रहे हैं कि बस खरमास बीत गया। आज तो खरमास बीत गया, 14 जनवरी खत्म हो गई, आज खरमास बीत गया। अब कब बनाएंगे लोग? हम तो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये घूम करके गाली दें। हम तो चाह रहा हूं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने गठबंधन में मंत्रिमंडल में ले ले, और मंत्रिमंडल में ले लेंगे लोग तो खुदे गाली लोग भाजपा के लोग सुनेंगे। ये जिनसे गठबंधन किए हैं, जिनसे ये गठबंधन किए हैं, अभी उनका बेटा एक बयान दिया, बताए तो आपको, बार बार उसी पर आप बहस कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, बताए तो आपको कि भाजपा के लोग इनको लिफाफा नहीं देंगे। इस नाते लिफाफा नहीं देंगे कि लिफाफा दे देंगे, निमंत्रण हो जाएगा तो आकर के भाजपा के लोगों को ही गाली देंगे। इस नाते वैसे बिना बुलावे ही चले जाते हैं, वैसे बिना बुलावे ही चले जाते हैं। एनडीए गठबंधन में थे कई जगह पर, ये भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये कहते थे कि हम होती ना तो स्टूलवे उठा के 4-6 पड़ाका मार देते। अरे भाई आप तो एनडीए के हिस्सा हो, आप भी तो जाकर के खड़ा रहे, उनको तो स्टूल मिल गया, आपको क्यों नहीं वही स्टूलवा मिला है? ये भाई आपको बता दिए हैं भाई अभिषेक जी, आप बढ़िया पत्रकार हैं, आपको बता दिए हैं, ये कहीं भी किसी को भी कभी भी ये गाली दे सकते हैं। ये बाबा जी के छुट्टा साण हैं, ये जान लीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं छुट्टा छा। अरे बाबा जी छोड़े हैं ना छुट्टा साण हैं? बाबा जी की नई भर्ती है, जैसे माननीय अखिलेश जी इस बात को अपने भाषण में बयान में उन्होंने कहा है कि बाबा जी की नई वैकेंसी आ गई है
जो डिवाइडर नहीं रोड पर बनाना पड़ रहा है, डिवाइडर के एवज में वही वैकेंसी के लोग रोड पर खड़ा होकर के सिग्नल दे रहे हैं और उनके सिग्नल में कहीं आप फंस गए तो फिर जान भी गंवानी पड़ेगी। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर बिना सिग्नल का है। हम दोस्त थोड़े लगा रहा हूं, जो किए हम वही बता रहा हूं। मंत्री बनने जा रहे हैं बाबा की सरकार में। हाँ, मुख्यमंत्री मंत्री बनने जा रहे हैं। ये मंत्री बनने जा रहे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान मंत्रिमंडल पर इनके नहीं आ पाया, लेकिन इनका बयान आप निकाल करके वीडियो देख लीजिएगा। 10 महीने से इनका और इनके बेटे का बयान आ रहा है कि अगला महीना में बन जाएंगे, अगला महीना में बन जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रिमंडल में इनको लेना होता तो उनके तरफ से भी कुछ ना कुछ बयान आता कि नहीं आता, लेकिन इनके तरफ से देख लीजिए वीडियो निकाल करके, इनके तरफ से दर्जनों बयान होगा कि बस 15 दिन बाद हम बन जाएंगे, बस 20 दिन बाद बन जाएंगे, नहीं तो अगला महीना में तो निश्चित है कि बन जाएंगे। अभी एक पत्रकार साथी पूछ रहा है कि कब तक बन जाएंगे, क्या उम्मीद है, तो कहना कि उम्मीद तो नहीं है, विश्वास है कि बन जाऊंगा। उम्मीद तो नहीं है, विश्वास है कि बन जाऊंगा। अरे बारे नेता, लगता है कि इनकी पार्टी की सरकार है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। उस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ये बन जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बन जाएंगे, तो इतना उम्मीद आप करिए कि ये समाज को कुछ दिला नहीं सकते।